दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लिमिटेशन एक्ट की किधर गया भाई? आज हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 6 को डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट का जो सेक्शन 6 है, जो बात करता है लीगल डिसेबिलिटीज़ के बारे में, उसको पूरी डिटेल से समझेंगे कि भाई क्या लीगल डिसेबिलिटी है, और जब कोई लीगल डिसेबिलिटी है तो वो जो है उस सिचुएशन में जो लिमिटेशन है उसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन 6 को देखते हैं। तो सेक्शन 6 जो अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है सूट और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर। सूट और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर सेक्शन 6 अप्लाई होता है। इसके अलावा ये किसी अदर्स प्रोसीडिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये सिर्फ सूट और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होता है। तो सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 जो है, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 जो है वो क्लियरली बोलता है कि कोई भी सूट और मेकिंग एप्लीकेशन for the execution of a degree in the time for which prescribed period is reckoned a minor or a insane or it, यानी कि ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जब उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस समय अगर वो माइनर है, इनसेन है या इडियट है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट में जो है टाइम पीरियड वो स्टार्ट नहीं होगा। पीरियड क्या है, वो स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, ये आपका प्रेस्क्राइब्ड पीरियड था। इस पूरे पीरियड में जो है, जो कंप्लेनेंट है, जो पिटिशनर है, जो पर्सन है, वो क्या था? अनसाउंड माइंड। यहाँ जाके वो साउंड माइंड होता है। तो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 6 बोलता है कि जो ये पीरियड है जब ये अनसाउंड माइंड था, कॉज ऑफ एक्शन शुरू होने से पहले से लेके पीपी खत्म होने तक अगर ये साउंड माइंड था, तो जो ये टाइम पीरियड है ये इसके साउंड माइंड होने के बाद इसको जो है आगे मिलेगा। ये हमें सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 बोलता है। अब जो सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 है वो क्या बोलता है? सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 बोलता है वेयर सच पर्सन इज एट द टाइम फॉर विच द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इज रेकन्ड इफेक्ट बाय 2 ऑफ सच डिसेबिलिटीज। यानी कि ये जो पर्सन है, ये इसको क्या हो गया, यहाँ कॉज ऑफ एक्शन एरोज हो गया, ठीक है जी। और यहाँ से ये जो है डिसेबल था, ये था माइनर, और यहाँ जाके ये मेजर हो जाता है। लेकिन मेजर होने से पहले ये क्या हो जाता है? अनसाउंड माइंड हो जाता है। यहाँ पे अनसाउंड माइंड हो जाता है और यहाँ जाके ये साउंड माइंड होता है। तो सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर इसको जो है 2 लीगल डिसेबिलिटीज है तो दोनों के ठीक होने के बाद ही जो है इसका जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है या इसके जो लिमिटेशन है वो स्टार्ट होगा। और जितने टाइम में ये जो पर्सन है वो लीगल डिसेबिलिटी में रहेगा, किसी भी लीगल डिसेबिलिटी में रहेगा, वो टाइम क्या होगा? वो टाइम होगा एक्सक्लूडेड। वो टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा इसके लिमिटेशन पीरियड से। ये हमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 बोलता है। अब जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 है वो बात करता है कि अगर जो पर्सन है, ये वो बात करता है क्या, ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है, ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है। ये जो पर्सन है ये यहाँ से जो है अनसाउंड माइंड था और यहाँ जाके इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो ये अपनी पूरी जो लिमिटेशन इसके पीरियड था उसमें अनसाउंड रहा टिल लाइफ टाइम। जो जितना इसका जीवन था तब तक ये अनसाउंड माइंड रहा। तो लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि जो जितना पीरियड, जो ये 3 ईयर का पीरियड है सूट फाइल करने का, ये जो है किसको मिलेगा? इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। यानी कि ये आपका पहले 3 ईयर का पीरियड था, यहाँ से ये लीगली डिसेबल था, यहाँ जाके इसकी डेथ होती है, तो इसके बाद जो है 3 ईयर का पीरियड मिलेगा किसको? इसके एलआर्स को, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सूट फाइल करने के लिए। यानी कि जितना टाइम पीरियड इसको मिलना था उस सूट फाइल करने के लिए, उतना ही टाइम पीरियड इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो मिलेगा। अब इसके बाद जो है सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 क्लियरली बोलता है कि यदि
ये पर्सन है, ये कॉज ऑफ एक्शन था, यहाँ इसकी ये प्रेस्क्राइब्ड पीरियड था, यहाँ इसकी डेथ हो गई, और जो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी क्या थे, लीगली डिसेबल। तो ये बोलता है, जो आपका सेक्शन 6 है, सब सेक्शन 4 है, वो बोलता है कि अगर इसके रिप्रेजेंटेटिव वो भी लीगली डिसेबल है तो उनके ऊपर भी सिर्फ सेक्शन 1 और 2 की जो कंडीशंस है वो ही अप्लाई होगी। सब सेक्शन 1 एंड 2 की जो कंडीशंस है वो ही इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। ये हमें सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 बोलता है। इसके बाद जो है हमें सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 जो है वो हमें एक और कंडीशन देता है डिसेबिलिटीज़ की। वो हमें एक और कंडीशन देता है डिसेबिलिटीज़ की। वो क्या बोलता है, वेयर अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाई आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death would otherwise have been available to that person he had he not died। यानी कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 बोलता है कि क्या हो जाता है, ये जो है आपके पास 6 ईयर का प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है सूट फाइल करने के लिए। अब जो पर्सन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे उसकी हो जाती है डेथ, और यहाँ से पहले वो क्या था, यहाँ पे हो जाता है वो लीगली साउंड माइंड हो जाता है। इससे पहले वो अनसाउंड माइंड था, यहाँ पे वो क्या हो जाता है, साउंड माइंड हो जाता है। और यहाँ पे साउंड माइंड होने के बाद यहाँ जाके जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ से जो ये 5 ईयर का जो टाइम था वो उसको आगे मिला, पीपी यहाँ पहुँच गया। तो 5 ईयर की जगह 1 ईयर में उसकी डेथ हो गई, तो जो रिमेनिंग 4 ईयर है वही टाइम जो है इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। थोड़ा इसको क्लियरली समझाते हैं आपको। ये जो है ये था 6 ईयर का टाइम, ठीक है जी। 6 ईयर में 3 ईयर तक ये रहा अनसाउंड माइंड। 3 ईयर के बाद ये साउंड माइंड हुआ, तो यहाँ से जो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है यहाँ तक, ये जो है नया टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 6 ईयर। और यहाँ जो 6 ईयर से पहले आफ्टर 3 ईयर इसकी हो जाती है डेथ। तो डेथ होने के बाद जो ये रिमेनिंग 3 ईयर है, तो जो ये इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको सिर्फ ये 3 ईयर ही मिलेगा। ये हमें सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 बोलता है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि यदि कोई पर्सन जब उसका लिमिटेशन पीरियड शुरू हो रहा है तो वो माइंड डिसेबल था, लीगली डिसेबल था, लेकिन जब उसका जो लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने वाला था उससे पहले जो है वो क्या हो गया, लीगली डिसेबिलिटी जो है उसकी वो ख़त्म होकर वो लीगली कैपेबल हो गया सूट फाइल करने के लिए। लेकिन कैपेबल होने के और लिमिटेशन पीरियड के ख़त्म होने से पहले ही जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो सेक्शन 6 बोलता है कि जब उसकी डेथ हुई उसके बाद जितना पीरियड बचता है उस लिमिटेशन का, जो उसको पूरी लिमिटेशन मिली थी उसमें से जो पीरियड बचता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको सिर्फ वही टाइम पीरियड जो है वो सूट फाइल करने के लिए मिलेगा। ये हमें सेक्शन 6 में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमने सेक्शन 6 में जो है तीन तरह की लीगल डिसेबिलिटीज़ की बात की थी, जो थी माइनर, इंसेन और इडियट। ये तीनों जो लीगल डिसेबिलिटीज़ है ये सेक्शन 6 में कंसीडर की गई है एज अ लीगल डिसेबिलिटीज़। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। और सेक्शन 8 जो है वो रीड विथ सेक्शन 6 भी होता है, तो हम इसे अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।